हाँ, आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 विषय विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट तीसरा। पार्ट पहला और दूसरा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें इस अध्याय का पार्ट तीसरा पढ़ना है। लेकिन पढ़ने से पहले अगर आपने को हमारा वीडियो देखना हो तो राज साइंस क्लासेस बाय सुनील सर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करने पर हमारा आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए, और अपक्रियाएं तो हो चुकी थी, अब बचा हुआ ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन। तो हम देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण इसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, वह अपक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ये ध्यान रहे कि ऐसी अपक्रिया जिसके परमाणु में, अणु में या आयन में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वह अपक्रिया आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे दिया है सोडियम। अब आपको पता है कि सोडियम एक प्रकार का क्या है, सोडियम एक प्रकार का तत्व है। तो इसमें जब सोडियम किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन त्यागता है या देता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। जैसे इस तरह आपको बताया गया कि सोडियम है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम, इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। अर्थात जब यह इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या यह इलेक्ट्रॉन किसी को त्यागता है तो इसमें प्लस आयन आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अर्थात अब देख सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें परमाणु या अणु या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो वह आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ सोडियम दिया गया है। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो जब जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वह आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। अब अपचयन क्या है? ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। जैसे देखिए अपचयन, अपचयन अर्थात रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? वह अपक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। अब ध्यान दें, जिस तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी वह आपका जो है अपचयन कहलाएगा। एकदम ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। तो ध्यान दें, इसमें तो वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही थी, इसमें वृद्धि कैसे होगा? अभी हम पढ़ लेते हैं। जैसे मान लिया सोडियम पे 1+ है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम पे 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए जैसे ये, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अर्थात 10 था, एक मिला तो 11 हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे ये है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। अब एक अपक्रिया और है, आप देखिए दिया है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या
रेडॉक्स अपक्रिया। कभी कभी ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया करके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ देख रहे हैं, या इसका दूसरा नाम रखा गया रेडॉक्स अपक्रिया। ये जो रेडॉक्स अपक्रिया है ये दोनों मिला के होता है। अभी जैसे आपको बताया गया कि ऑक्सीकरण में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी, अपचयन में आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो इन्हीं दोनों को मिला के एक अपक्रिया बनाया गया है जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया। अब देखते हैं हम रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, कभी कभी पूछा जाता है रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है तो है आपका ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ये ध्यान रहे। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप देखिए, इसमें आपको बताया गया कमी हो रही, इसमें वृद्धि हो रही, लेकिन ये जो अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया, इसमें इस अपक्रिया में ये दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे, अर्थात एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है HgCl2 SnCl2 एरो, तो आपका हो जाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब आप यहाँ देखें, ये जो दिया गया है ये आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड है और ये आपका स्टैनस क्लोराइड, और आपका यहाँ मर्क्यूरस क्लोराइड और यहाँ स्टैनिक हो गया। यानी कि हमने बताया था जब स्टैनस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Sn जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो स्टैनस, और जब 4 त्यागेगा तो स्टैनिक हो जाएगा। इसी प्रकार आपका मर्क्यूरस मर्क्यूरिक है, तो यहाँ मर्क्यूरिक क्लोराइड था तो यहाँ मर्क्यूरस में बदल गया, स्टैनस क्लोराइड था तो स्टैनिक क्लोराइड में बदल गया। अब आप यहाँ आपको ये देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन। तो इस अपक्रिया को समझने से पहले हम आपको बता दिए हैं कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी और अपचयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। और आपका जो रेडॉक्स अपक्रिया है इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले समीकरण देखिए, दिया है यहाँ पे 2Hg है, तो यहाँ पे Hg की संख्या कितनी हो गई, 2 है, और क्लोरीन 2 दूना 4 है। लेकिन यहाँ पे Hg2, यहाँ पे Hg जो 2, लेकिन यहाँ पे 2 दूना 4 क्लोरीन, यहाँ पे 2 है। अर्थात कि इस प्रोसेस से इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके वो दूसरे में चले गए, अर्थात इसमें 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 4 में से 2 निकल गया। तो जब 2 निकला अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई ना। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो ये क्या हो रहा गया, ये इनका ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे SnCl2 था, यहाँ जा कर के SnCl4 हो गया, अर्थात 2 क्लोरीन था और यहाँ पे जा कर के 2 क्लोरीन और मिल गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई ना। तो देखिए इसमें वृद्धि, तो अर्थात इनका क्या हो गया, इनका अपचयन हो गया और इनका ऑक्सीकरण हो गया। तो देखिए एक ही साथ ऑक्सीकरण भी हो रहा, अपचयन भी हो रहा। तो आपको बताया गया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो ऐसी अपक्रिया आपका ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। जैसे ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की कमी, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, और रेडॉक्स अपक्रिया में ये दोनों प्रोसेस एक साथ, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आप देखते हैं, इसमें पढ़ना थोड़ा सा दिया है, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, देखिए जो दिया है संक्षारण, संक्षारण को कोर्जन कहते हैं। अब देखिए संक्षारण होता क्या है, ऐसी अपक्रिया, देखिए ऐसी अपक्रिया जिसमें धातु, वायु, नमी व ऑक्सीजन से धीरे धीरे
क्रिया करके नष्ट हो जाता है या हो जाती है, संक्षारण कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या, धातु आप समझते हैं, वायु, नमी व ऑक्सीजन से जब धीरे धीरे क्रिया करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसा आपका हो गया लोहे पर जंग लगना हो गया एग्जाम्पल। और ले लीजिए जैसे चांदी पर काली परत का पड़ना, ये सब संक्षारण में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में तमाम लोहे की वस्तुएं होंगी जो धीरे धीरे या कुछ ही समय बाद उस पर जंग लग जाता है, तो ये जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। या चांदी की विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, उस आभूषण को रख देने पर वह धीरे धीरे वायु, नमी, ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पर काली परत चढ़ जाती है, तो ये लोहे पर जंग लगना, चांदी की आभूषण पर काली परत का चढ़ना, ये सब आपका संक्षारण में आता है। अब देखिए संक्षारण को हम दूर कैसे करेंगे, इसकी भी विधियां हैं दूर करने की। क्या किया जाता है, जो लोहे की वस्तु है जैसे तमाम है खिड़की, दरवाजा या अन्य चीज, तो उस पर हम ग्रीस लगा करके, सबसे पहले लोहे की वस्तुओं पर हम ग्रीस लगा करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। फिर अगला क्या कर सकते हैं, हम उस पर पेंट लगा सकते हैं, जो लोहे की वस्तु है उस पर हम पेंट लगा करके संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। साथ में किसी दूसरे धातुओं या मिश्र धातु बना करके, दो या दो से अधिक धातु रहे तो उसको मिश्र धातु बना देने से भी हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। चांदी पर देखिए काली परत का चढ़ना, इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको साफ करके या अन्य परत चढ़ा करके इसकी परत को हम बचा सकते हैं। तो ये रहा संक्षारण और इसके दूर करने की विधियां। अब हमको पढ़ना है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैंसिडिटी, ये है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होता है, कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ में जो जैसे तेल या वसा है, तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो तेल और वसा का ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा उनके स्वाद और सुगंध में बदलाव आ जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। एक बार फिर से देखें, खाद्य पदार्थों में उपस्थित, जैसे देखिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा का ऑक्सीकरण द्वारा उनका स्वाद व गंध का बदलना ही विकृत गंधिता कहलाती है। ध्यान दें, ये विकृत गंधिता क्या है, खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित तेल और वसा होता है उसका ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, स्वाद तथा गंध बदल जाता है। वही बदलने की क्रिया आपका विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, जब हम इसको खुली वायु में छोड़ देते हैं तो इसके स्वाद और सुगंध में बदलाव आ जाता है, जो कि विकृत गंधिता कहलाता है। अब विकृत गंधिता को भी दूर करने की विधियां हैं, जैसे कुछ भोज्य पदार्थ जो निम्न ताप पर बने होते हैं तो उनको ठंडा करके बचाया जा सकता है, और खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से बचा करके रखा जाए। ये सब आपका विकृत गंधिता में आता है। जैसे अभी देखिए कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे चिप्स का नाम सुने होंगे, जैसे चिप्स आलू का आता है,
तो इसके जो पैकेट होते हैं उस पैकेट में ये गैसें भरी होती हैं। जो आलू के चिप्स आते हैं या अन्य जो चिप्स आते हैं तो उसमें पैकेट में ऑक्सीजन भरी होती है। तो जब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इन पदार्थों से क्रिया करके जो पदार्थ में उपस्थित और पदार्थ चीज हैं ऑक्सीकरण द्वारा क्या करता है, उनके स्वाद और सुगंध को बदल देता है, जिससे ये पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। इस नाते जो चिप्स आते हैं उन चिप्स में ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे ये पदार्थ काफ़ी दिनों तक जो है खराब नहीं होते। तो ये आपका हो गया विकृत गंधिका को जो है दूर करने की विधियाँ। अब है आपको पढ़ना है, देखिए दो कभी कभी उदाहरण सहित पूछ लेता है या कभी कभी कारण सहित पूछ लेता है। देख बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सरकारी बुक से दिया गया है कि जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, या जुगनू का रात में चमकना, या ऐसे भी जुगनू का रात में चमकना, ये चीज़। अब देखिए आपने देखा होगा जो जुगनू होते हैं रात्र में चमकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जुगनू के शरीर में एक फास्फोरस जैसा जो है प्रोटीन पाया जाता, फास्फोरस युक्त जो है प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन कुछ विशेष एंजाइम से जो है अपचयन अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण जुगनू रात्र में चमकते हैं। तो ये कभी कभी कारण करके पूछ लेता है। कभी कभी एक क्वेश्चन और है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट करना, इस चैप्टर का ये लास्ट है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट करना, या क्वेश्चन कभी कभी आता है क्या कारण है कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। तो आपको पता कि जब हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी से जो है क्रिया नहीं कर पाता है। क्रिया ना कर पाने के कारण उस पर जो है जंग लगने से बच जाता है, इसी नाते हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। तो जो पार्ट 3 में हमें जो आज पढ़ना था, ये आज हमने पढ़ लिया। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, संक्षारण, विकृत गंधिता, जुगनू का रात्र में चमकना और लोहे की वस्तुओं को पेंट करना, ये इतना चीज आपका जो है पार्ट 3 में था। तो आज ये पार्ट 3 में जो पहला लेसन आपका रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण है, ये आज इस पार्ट में समाप्त हो गया है। और इस पार्ट का जो नोट्स है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स बना लीजिएगा। साथ ही में इस लेसन का आपको टेस्ट पेपर भी दिया गया है, जो कि वो भी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये चैप्टर को बढ़िया से पढ़ने के बाद उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। अगर किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएगा।